जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं रोग प्रश्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राहु का नक्षत्र स्थिति फल कि राहु विभिन्न नक्षत्रों में बैठा हो तो उसका स्थिति फल क्या होगा। आज बात करेंगे केतु का नक्षत्र फल। यदि केतु अपने नक्षत्र में बैठा हो या विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में बैठा होगा तो उसका रोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी रोग प्रश्न कुंडली पर उसका क्या प्रभाव होगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। यदि उनमें से किसी एक नक्षत्र में केतु बैठ जाए और वह पाप प्रभाव में हो तो सूर्य के नक्षत्र हुए कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्य के किसी नक्षत्र में केतु बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो तो लो बीपी का रोग देता है। केतु लो बीपी का रोग देता है, हृदय शूल देता है, हृदय में पीड़ा देता है, इस प्रकार का रोग वो देता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, हस्त नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और स्वर्ण नक्षत्र। इनमें से किसी नक्षत्र में यदि बैठ जाता है केतु और पाप प्रभाव में होता है तो जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जातक कभी आक्रामक हो जाता है, कभी डरपोक हो जाता है और कभी भयभीत हो जाता है। उसका चंद्र के हिसाब से भय ऊपर नीचे होता रहता है। कुल मिलाकर जातक का जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में मंगल के नक्षत्रों में। यदि केतु मंगल के किसी नक्षत्र में बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र हुए मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, तो केतु अगर पाप प्रभाव में होगा, पीड़ित होगा तो हाई बीपी का रोग दे देगा, जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, इस प्रकार के रोग वो दे देता है। इसके बाद मंगल के बाद हम बात करते हैं बुध के ग्रहों में। यदि केतु का स्थिति हो कि केतु बुध के किसी नक्षत्र में बैठ जाए, बुध के 3 नक्षत्र हुए, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, तो जातक को पाप प्रभाव में होने पे जातक को मनोरोग देगा, मतिभ्रम करेगा, दिमागी उलझनों में उलझाकर रखेगा। इस प्रकार से जातक परेशान रहता है। तो हमने बात की बुध के नक्षत्रों के बारे में कि किसी नक्षत्र में केतु बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो तो वो मनोरोग देगा, मतिभ्रम करेगा और दिमागी उलझनों में उलझाकर रखेगा। उसके बाद करते हैं गुरु ग्रह के नक्षत्रों के बारे में कि यदि गुरु के नक्षत्रों में केतु बैठ जाए, गुरु के नक्षत्र हुए पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। यहाँ बैठकर केतु यदि पाप प्रभाव में हो तो जिगर में फोड़ा देता है। केतु जिगर में फोड़ा देता है मवाद वाला, या जिगर में सूजन देता है, क्योंकि केतु मंगल की तरह कार्य करता है, सूजन का कार्य भी केतु करता है। तो हम समझ सकते हैं कि रोगी को जिगर में फोड़ा हो सकता है यदि वह पाप प्रभाव में है, या जिगर में सूजन हो सकती है। इस प्रकार के उसके लक्षण हो सकते हैं। अब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र हुए, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इनमें से किसी नक्षत्र में केतु पाप प्रभाव में बैठ जाए तो क्या रोग देगा, जातक को यौन रोग देगा, नेत्र रोग देगा, दृष्टि दोष देगा। दृष्टि दोष का मेरा कहने का मतलब है उसकी नजर कमजोर हो जाएगी। श्वेत प्रदर के रोग देगा और स्वपन दोष के रोग देगा केतु, यदि वह शुक्र के नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में बैठ जाता है। भरणी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में बैठ जाता है, तब ऐसी स्थिति हो सकती है। अब हम शनि के नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। यदि केतु शनि के नक्षत्रों में बैठ जाता है तो क्या प्रभाव देगा। शनि के नक्षत्र हुए पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इसमें यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो उल्टी व दस्त के रोग देता है, शरीर में पानी की कमी कर देता है, आंतों के रोग देता है। इस प्रकार के रोग केतु देता है। और अब अगले ग्रह की बात करते हैं। यदि राहु के नक्षत्रों में केतु बैठ जाता है तो राहु के नक्षत्र क्या हुए। राहु का नक्षत्र हुआ आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इसमें बैठने पर केतु पाप प्रभाव में हो तो भयंकर दुर्घटना का योग बना देता है। रोगी जो है वो भयंकर दुर्घटना से परेशान होता है। जातक जो जिसने प्रश्न पूछा है उसे या तो दुर्घटना घट चुकी होती है या घटने वाली होती है। भयंकर दुर्घटना का शिकार होता है, पीड़ा होती है उसे, पीड़ा में भयंकर दुर्घटना के बाद भयंकर पीड़ा रहती है, अंग भंग का खतरा रहता है और यहाँ तक कि ज्यादा पाप प्रभाव में हो तो कई बार मृत्यु भय भी बना रहता है।
अब हम बात करते हैं केतु का अपने नक्षत्र में हो तो क्या उसका फल होगा। केतु यदि अपने नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हो, अश्विन नक्षत्र में हो, मघा नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र में हो, तो विचित्र अवधारणाएं होती हैं। अपने ही नक्षत्र में बैठने के बाद भी विचित्र अवधारणाएं होती हैं। जहाँ तक कल्पित रोगों में खोया रहता है, जहाँ तक अपनी मनमर्जी से कल्पना करता रहता है कि मुझे ये रोग तो नहीं हो गया, मुझे ये रोग तो नहीं होगा, या ये रोग हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, या मैं इस चक्कर में वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है। उसको रोग कोई नहीं होता, बस वो खाली पीली अपने कल्पित रोग बनाकर उनको ढूंढता रहता है। इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के नक्षत्रों के बारे में हमने बात की कि कोई भी ग्रह किसी के नक्षत्र में बैठ जाए तो कैसे पाप प्रभाव में हो तो क्या रोक देगा, इसके बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार से हमारा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में विचार हो गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि रोग हमने देख लिया तो रोग की अवधि क्या होगी, रोग कितनी अवधि के लिए रोगी को मिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रोग छोटा होगा या लंबी अवधि का होगा, इसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।